रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डायबिटीज़ या ज़ियादतीस एक इंतहाई मुश्किल और पेचीदा बीमारी है। तो आज की वीडियो में कुछ हम कुदरती ग़िज़ाओं का, देसी खुराक का या मसाला जात का ज़िक्र करेंगे, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ में ग्लूकोज़ को कंट्रोल करने में इंतहाई माऊन साबित होती है। तो सबसे पहले जिससे तो ये जो मालूमात है जनाब, कि मैंने एक अमेरिकन आर्टिकल से ली है। इसकी अच्छी बात ये है कि उन्होंने इस आर्टिकल में कुछ रिसर्च स्टडीज़ को कोट किया है, पेश किया है, जिसमें हज़ारों टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों को ये कुदरती ग़िज़ाएँ खिलाई गई हैं। फिर उन्होंने उसका डायबिटिक लोगों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक किया है और बाकायदा उन्होंने क्लिनिकल एविडेंस या स्टडीज़ के साथ साबित किया है कि इन कुदरती अज्जा के बेशुमार फ़ायदे हैं डायबिटीज़ में। लेकिन इसमें एक अहम बात ये है काबिल गौर, कि इसमें उन्होंने टाइप 2 के मरीज़ों को स्टडी किया है। टाइप 1 के मरीज़ों का जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ उनमें तो बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं होती नेचुरल, तो उनको तो इंसुलिन ही लगानी पड़ती है। तो इस स्टडी में उन्होंने टाइप 2 के मरीज़ों को स्टडी किया है। और चलते हैं, सबसे पहला चीज़ जो उन्होंने मेंशन की है वो ब्लैक सीड है, जिसको हमारे यहाँ कलवंजी कहते हैं। अरबी में उसको हब्बा बरका कहा जाता है। और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी होगी कि कलवंजी में शिफा है हर बीमारी की, मौत के सिवा। तो इसी तरह कुछ यूनानी, चाइनीज, ग्रीक और आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी कलवंजी के बेपनाह फवाइद बयान हुए हैं। पिछले कुछ सालों में इन्होंने मजीद साइंटिफिक रिसर्च की है और साबित किया है कि कलवंजी में एक इंतहाई पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, और ये मेदे, आंतों, दिमाग और जिगर के लिए बहुत मुफीद है। डायबिटीज में ही इंतहाई कारआमद है। इन्होंने इस आर्टिकल में काफी सारी रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टडीज का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने तकरीबन 1000 मरीजों को 1 से 3 ग्राम तक ये ब्लैक सीड का पाउडर या ऑयल दिया है। और फिर 6 से 8 हफ्तों में उन्होंने टाइप 2 के मरीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक किया है। तो उन्होंने देखा कि मरीजों का फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल और एवनसी काफी हद तक कम हो गए हैं। इसके अलावा ब्लैक सीड ऑयल ने इनके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल किया है और ब्लड क्लॉट को बनने से भी रोका है। यानी ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक के पेशेंट में भी इंतहाई मामून साबित हो सकता है। एक खास बात उन्होंने ये स्टडी में देखी है कि मरीजों में मुख्तलिफ लेवल का रिस्पॉन्स आया है। कुछ लोगों को ज्यादा फायदा और कुछ को कम फायदा हुआ है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल फायदा इसका वाजिया है। और दिलचस्प बात यह है कि साइड इफेक्ट बिल्कुल हल्के फुल्के हैं। यानी मैदे में जलन या कब्ज वगैरह, जिनका आप आसानी से हल मुमकिन है। ये कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। अलबत्ता हमना ख़वातीन इसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। मामूली इस्तेमाल ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ उन्होंने पेश की है वो फेनुग्रीक सीड्स है, यानी मेथी दाना जिसको कहा जाता है हमारे यहाँ। इसका अरब में और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है आम ग़ज़ा में। इसके भी बेइंतहा सेहतमंदाना फ़वाइद हैं। रिसर्च माहिरीन ने देखा है कि 5 से 10 ग्राम रोज़ाना मेथी दाना खाने से 8 से 16 हफ्ते बाद टाइप 2 के मरीजों का फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। बल्कि पोस्टप्रांडियल, यानी जो खाने के बाद स्पाइक आती है ब्लड शुगर की, वो और A1C, तीनों चीज़ें ये कम हुई हैं 20 से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। और साइड इफ़ेक्ट भी इसके मामूली हैं, गैस, ब्लोटिंग, एडिकार, कब्ज़ वगैरह। और कुछ लोगों में तो ये भी नज़र नहीं आए। फिर तीसरे जनाब इस आर्टिकल में उन्होंने ज़िक्र किया सोया प्रोडक्ट्स का। ये जो सोया मिल्क, सोयाबीन, सोया प्रोटीन या टोफू वगैरह है, ये हमारे यहाँ आम दस्तयाब है। पाकिस्तान इसको इंपोर्ट करता है अफ्रीकन और ब्राज़ील वगैरह से। तो सोया प्रोटीन जो है ये एक पौधे से हासिल की जाती है। और जनाब ये इस कदर आला है कि इसमें तमाम अमीनो एसिड्स या ग़िज़ाई अज्जा जो गोश्त वाले हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन बगैर चर्बी और कोलेस्ट्रॉल के। और इसमें बेपनाह कैल्शियम भी होता है। यानी ये कैल्शियम से भी भरपूर है। इसमें केमिकल है, आइसोफ्लेवोन्स है, जो कि पैनक्रियास में जाके कुदरती तौर पे इंसुलिन बनाता है। इसके अलावा इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है, इंसुलिन की मज़ाहमत को भी। उन्होंने मरीजों को इसका बाकायदा खुराक के तौर पे इस्तेमाल करवाया है और टेस्ट किया और देखा कि डायबिटिक में इंतहाई बेहतरीन अफाका होता है 8 से 8 हफ्ते के बाद। लेकिन कुछ लोगों में इसका असर नहीं है ज़्यादा, तो माहिरीन का ख़्याल है कि इसको शायद ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए कुछ अरसा ज़्यादा, फिर शायद नज़र आए इसका असर। तो ब्लड प्रेशर को भी ये कम करती है। हाँ, अलबत्ता एक एहतियात है कि सोया प्रोटीन, चूँकि ये प्रोटीन है, तो इससे एलर्जी भी कुछ लोगों को हो सकती है, इसलिए एहतियात करें। और हमला ख़वातीन एहतियात से इस्तेमाल करें, बिल्कुल इज्तनाब करने की ज़रूरत नहीं है। आम रोज़मर्रा की तरह ले सकते हैं, लेकिन हर वक़्त नहीं। तो जनाब ये इतनी आला चीज़ है कि इसको हमारी खुराक में बाकायदा शामिल होना चाहिए।
इसके अलावा जनाब जो एक और चीज़ उन्होंने ज़िक्र किया है वो इन्युलिन है। मुझे उसका उर्दू में नाम नहीं मिला लेकिन इन्युलिन ही बोलते हैं। ये एक पौधा है चिकोरी, उसकी जड़ों से बनाया जाता है, जिसको हमारे यहाँ कासनी कहते हैं। ये प्याज़ में भी पाया जाता है, ये एक प्रोबायोटिक है। फाइबर की तरह है जो मैदे में जाके एक जेल सी बना देता है, जो ग्लूकोज़ को अब्ज़ॉर्ब होने से रोकती है और जनाब के जिस्म में इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, यानी फिर इंसुलिन की मज़ामत को रोकता है। इन्होंने 1,1200 के करीब मरीजों को 6 से 30 ग्राम इन्युलिन पाउडर रोज़ाना दिया है, तो कुछ महीनों के बाद 2 से 8 महीने में उनका एंटी डायबिटिक असरात नज़र आने शुरू हुए हैं। रिसर्चर्स का ख़्याल है कि इसको थोड़ी-सी और रिसर्च करेंगे वो ताकि इसकी डोज़ और ड्यूरेशन का मज़ीद साबित कर सकें। हाँ, चूँकि ये फाइबर है, तो फिर इससे गैस वगैरह हो सकती है, कुछ थोड़ी-सी इंटॉलरेंस, एलर्जी वगैरह भी हो सकती है। बाकी इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जनाब अगला प्रोडक्ट जो है वो berberine है। ये कुछ पौधों से हासिल किया जाता है, जिनमें से एक पौधा है बारबेरी। उर्दू में या फ़ारसी में इसको ज़रशिक शीरीन कहते हैं और ये दूसरा जो है वो टर्मेरिक ट्री है, ये वो हेल्दी वाला नहीं है। ये उर्दू में इसको रासूत या रासफंद कहते हैं। ये दोनों पौधे हमारे शुमाली इलाकों में पाए जाते हैं, गिलगित-बल्तिस्तान वगैरह में। तो ये बर्बरीन पाउडर भी आम में दस्तयाब है। माहिरीन ने इसको हज़ारों लोगों में आज़माया है कि 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक की डोज़ आप इस्तेमाल करें तो आपका ग्लूकोज़ लेवल, A1C, फास्टिंग, प्रोस्प्रांडियल सब कम हो सकता है। कम हुआ है बल्कि उन्होंने साबित किया है। ब्लड प्रेशर में भी मुफ़ीद है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक में भी। इस और जनाब उन्होंने एक और चीज़ दालचीनी का भी ज़िक्र किया है, लेकिन उसके कुछ मुस्बत असरात नज़र नहीं आए, कुछ लोगों में फ़ायदा है और कुछ को नहीं, इसलिए कोई काबिल एतमाद नहीं है। तो जनाब ये था चंद कुदरती ग़िज़ाओं का तज़किरा। अब आखिर में मेरी आपको ये सजेशन है, मशवरा ये है कि आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दवाइयाँ नहीं ले रहे तो मुमकिन है ये कंट्रोल करने में आपकी शुगर कारआमद साबित हो और अगर आप पहले से दवाइयाँ ले रहे हैं तो हो सकते हैं इनके बाकायदा इस साथ-साथ इस्तेमाल करने से आपकी डायबिटिक मेडिसिन की डोज़ कम हो जाए। तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगी क्योंकि बाज़ दफ़ा साइड इफ़ेक्ट दवाइयों के डोज़ से रिलेटेड है। तो अगर डोज़ कम होगी तो साइड इफ़ेक्ट भी कम नज़र आएँगे। और दूसरा ये मशवरा है कि आप अगर इन अज्जा का इस्तेमाल शुरू करें, तो अपने फार्मासिस्ट से या डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें कि वो ड्रग-ड्रग इंटरैक्शन चेक करे कि ये आपकी किसी और दवाई के साथ इंटरैक्ट तो नहीं करते कि डोज़ एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो। और आखिर में जनाब एक मशवरा ये है कि कुछ लोगों का ख़्याल है कि हम दवाइयाँ ले रहे हैं, तो हम जी भर के मीठा भी खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, इन दवाइयों की एक लिमिट होती है। एक लिमिट तक ये ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद मीठा खाते जाएँगे, तो काम करना बंद कर देंगी। और मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें मैं डायबिटीज का तज़किरा किया है वो कौन सी खुराक आप ले सकते हैं नाश्ते, दोपहर के खाने और रात में। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। इस किस्म की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।